आज फिर से देर हो गई। मैं भी ना, मेम साहब कहती तो हैं अपने बच्चे को उन्हीं के घर ले आया करूं, पर वो साइरस मुझे पागल ही लगता है, जो अपने सगे भाई के साथ वैसा करने की कोशिश कर सकता है। जाने वो मेरे बच्चे के साथ क्या कर डालेगा। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। मेरे मुन्ने को भूख भी लगी होगी, पर घर में कुछ भी नहीं है। क्या करूं? जाते हुए उसके लिए कुछ राशन ले लेती हूँ। भैया जरा सुनो, मुझे जरा आटा और चावल। पैसे हैं? नहीं, पैसे तो नहीं है मेरे पास, पर उधारी नहीं मिलेगी। पर भैया मैं ना, बिल्कुल नहीं। कह तो दिया उधारी नहीं मिलेगी। ये बताओ, आखिरी बार तूने पैसे कब दिए थे, याद है तुझे? वो शर्म आ रही है बोलने में तो बोल, मैं ही बता देता हूँ। 7 महीने हो गए। हाँ, 7 महीने। और वो भी जाने कहाँ से पैसे चोरी कर लाई थी। वो पैसे चोरी के नहीं थे, वो तो। अरे तू चोरी करे या डाका डाले, मुझे क्या, मुझे बस पैसों से मतलब है। अगर तेरे पास पैसे हैं तो सामान मिलेगा, वरना रास्ता देख अपना। पर अब मैं तुम्हारा उधार चुका दूंगी भैया। तू तू उधार चुकाएगी? अब बच्चा गिरवी रखेगी क्या अपना? या दूसरी शादी कर रही है? बता, क्योंकि तेरा मर्द तो तुझे बच्चा थमा के भाग गया, तो कैसे चुकाएगी कर्ज? जा यहाँ से, भिखारन कहीं की बातें मत बना। जा, निकल यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। ऐसा मत बोलो भैया, मेरा बच्चा भूखा कैसे सोएगा? अरे उससे मुझे क्या, मुझसे पूछ के पैदा किया था क्या बच्चा है? अरे देख, पैसे हैं तो निकाल, धंधे का टाइम मत खराब कर। भैया अगले महीने पगार मिलेगी तो मैं तुम्हारा सारा उधार चुका दूंगी, भरोसा करो मेरा। और अभी के लिए राशन दे दो, विश्वास करो। मैं अब डिकोस्टा परिवार में आया का काम कर रही हूँ। डिकोस्टा परिवार? वो तो अमीर परिवार है, मतलब तुझे रकम भी अच्छी मिलेगी। चल तब ठीक है, अगले महीने जब तुझे पगार मिले तो मेरा कर्जा चुकाते हुए जाना। बाकी अभी के लिए ये ले, ये राशन। पर याद रखना, अगले महीने पैसा नहीं मिला ना तो तेरा घर बेच के कर्जा वसूल करूंगा अपना। हाँ, समझ गई ना? अब जा, चल भाग यहाँ से। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हाँ ठीक है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अगर आज मेम साहब के घर में नौकरी नहीं होती तो मेरा मुन्ना आज भूखा ही सोता। अरे मुन्ना, देख तेरी माँ आ गई। हाँ, अभी जल्दी से माँ खाना बना देगी, फिर खाएंगे हम दोनों माँ बेटे। ठीक है ना? तू चिंता मत कर, बाबा छोड़ के चले गए तो क्या हुआ? हाँ, तेरी माँ है ना, वो तुझे पालेगी, वो तेरा ख्याल रखेगी, तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी मैं। और अगर किसी ने तुझे कुछ करने का सोचा भी तो उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। हाँ बाबा, समझ गई। तुझे बहुत जोर की भूख लग गई है, अभी कुछ बना देती हूँ, ठीक है ना? मेरा राजा बेटा। वो खुश थी कि उसे डिकोस्टा परिवार में नैनी की नौकरी मिलने से अब उसके बच्चे को भूखा नहीं रहना पड़ेगा, मर मर के जीना नहीं पड़ेगा। जहां उसे इस बात की खुशी थी, वहीं उसे इस बात का दुख भी था कि आखिर ये दुख उसकी ही जिंदगी में क्यों था। उसी भारी मन से वो डिकोस्टा फैमिली में काम करने लौट आई, जहां उसकी मुलाकात साइरस की मां से हुई। अरे तुम आ गई? जी मेम साहब। चलो अच्छा ही हुआ, मैं अभी अभी निकलने ही वाली थी। डानी को अभी अभी सुलाया है मैंने और साइरस को। अरे व्हाट हैपेंड? ये तुम्हारी शक्ल उतरी हुई क्यों है? क्या हुआ, किसी से बहस हो गई क्या? नहीं मेम साहब, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ऐसी सैड क्यों है? उदास कहाँ मेम साहब, आपके यहाँ काम मिलने के बाद तो मेरी सारी उदासी चली गई है। तो फिर तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है?
ये तो बस कभी कभी कुछ ख्याल घेर लिया करते हैं जो मुझे मजबूर करते हैं कि पूछूं उस ऊपर वाले से कि आखिर मैंने ऐसा क्या बुरा किया था जो मुझे ऐसी जिंदगी मिली। सब कुछ तो था मेरे पास, पति, इज्जत, घर, और अब कुछ भी नहीं रह गया है। पति छोड़ गया, घर कब छिन जाएगा कोई ठिकाना नहीं, और इज्जत तो खैर। अरे तो तुम्हें जगह की दिक्कत क्यों होने लगी? तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखती हो, इफ नेसेसरी तुम मेरे घर में आकर रह सकती हो। इतने सारे कमरे तो खाली पड़े हैं। और रही काम की बात, तो ये तो सबको करना होता है। लुक एट मी, मैं भी जमीन खेत देख ही रही हूँ ना फॉर माई किड्स, तो बस यू शुड डू इट टू, अपने बच्चों के लिए। और हाँ, अगर रहने की कोई दिक्कत है तो। अरे नहीं नहीं मेम साहब, वो घर तो मेरे पति की आखिरी निशानी है, उसे मैं छोड़ नहीं सकती। बाकी आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, और कुछ नहीं चाहिए। क्या मैं भी आपको रोक के रख रही हूँ? आपको देरी हो गई होगी ना, आप जाओ। हाँ तो ठीक है, मैं भी जाती हूँ, और तुम भी अपने काम पर लग जाओ। और सबसे ज़रूरी काम तो ये है कि डैनी का ख्याल रखना, एंड सी टू इट कि साइरस कोई बदमाशी ना करे। पता नहीं क्या क्या करता रहता है वो लड़का भी। अरे कोई बात नहीं मेम साहब, आप निश्चिंत होकर जाओ ना, मैं सारा काम निपटा दूंगी। और डैनी तो मेरा लड़का है, उसका ख्याल मैं कैसे नहीं रखूंगी। आप जाओ बेफिक्र होकर, मैं सब संभाल लूंगी। चलो ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। अरे साइरस, तू यहीं खड़ा था? अपनी माँ को बाय क्यों नहीं कहा फिर जाते हुए? और तू झाड़ू लिए क्या कर रहा है? ला इधर दे मुझे ये झाड़ू, जल्दी जल्दी सारे काम निपटा देती हूँ। तू एक काम कर, जा डैनी के कमरे में बैठ, अगर वो रोया तो मुझे बुला देना, ठीक है ना? जा। इतना कहकर नैनी अपने काम में लग गई और साइरस एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह जाकर डैनी के रूम में बैठ गया। पर उसके खुराफाती दिमाग में क्या चल रहा था वो तो बस वही जानता था। कहाँ बैठूं? जमीन पे तो इतनी गंदगी है, पता नहीं ये नैनी शैनी क्या करती रहती है सारा दिन। फालतू में झाड़ू लेकर घूमती रहती है, यहां से वहां यहां से वहां। मेरे बैठने की जगह तो है ही नहीं कहीं। हट गंदगी, हट गंदगी, हट हट हट। हाँ अब हुआ ना साफ। अरे पागल चूहे, आवाज मत कर। इतनी मेहनत से तुझे छुपा छुपा के यहां लाया हूं। मुझे तो लगा उस नैनी शैनी ने मुझे देख ही लिया होगा तुझे पकड़ते हुए, पर अच्छा हुआ सामने पड़ा हुआ झाड़ू ही देखा। अब आवाज मत कर, बिल्कुल से आवाज मत कर। कहीं उस नैनी ने सुन लिया ना तो फालतू में चिल्लाएगी। अरे तुझे मेरी बात नहीं समझ में आती क्या? एक बार में बोला ना, मुंह बंद रख अपना। मेरी बात ना एक बार में मान लिया कर, समझा? तेरे भाई की क्या हालत की मैंने बताऊं तेरे को? साला मैंने तुझे मना किया था ना। चुप, देख चूहे, तूने जगा दिया ना डैनी को। अब वो नैनी यहाँ के मेरे को कस के सुनाएगी। ये डैनी हमेशा मेरे को डांट खिलाना चाहता रहता है, पता नहीं क्यों हमेशा पे पे करके रोता ही रहता है। अरे यार इतनी सी बात में रोने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं नहीं, गलती उसकी नहीं है, वो तो चुपचाप से सोया हुआ था। गलती तो इस साले चूहे की है। इस चूहे, मैंने तेरे को बोला था ना कि आवाज नहीं करना, क्योंकि फिर ची ची तेरा ना साले मुंह ही बंद कर दूंगा। पर किससे बांधू इसका मुंह? हाँ, टेप, तेरा मुंह ना टेप से ही बंद कर देता हूं। टेप से ही बांध दूंगा। नैनी, नैनी। क्या हुआ साइरस, डैनी जाग गया क्या? डैनी डैनी डैनी, हर टाइम बस इसको डैनी की चिंता रहती है। नहीं नैनी, वो तो मस्त सो रहा है।
अच्छा, तो फिर तू यहाँ क्यों आया है? क्या काम है? मुझे टेप चाहिए। टेप? क्यों? पूछो नहीं, बस मेरे को दे दो। अरे पर काम तो बता, उसके बाद दे दूंगी ना। नहीं, बस दे दो तुम। काम नहीं बता सकता मैं। क्या मतलब काम नहीं बता सकता? ए साइरस, कहीं तेरे दिमाग में कुछ उल्टे पुल्टे ख्याल तो नहीं आ रहे हैं ना दोबारा? क्या करेगा टेप का, बोल। अरे वो, ओहो, एक काम करो, तुम मेरे को बस बता दो कि वो कहाँ पे रखा है टेप, मैं खुद ही ले लूंगा। टेप घर में नहीं है। तो फिर जाके ले आओ मेरे लिए। नहीं साइरस, मैं वैसे भी जल्दी में हूँ, सारे काम कर दिए हैं मैंने, अब मुझे घर जाना है। अरे पर मेरे को टेप चाहिए ना। हाँ, पर अभी मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मैं घर जा रही हूँ। नहीं, बस मेरे को ला के दे दो, उसके बाद जहां भी जाना है जाओ, आराम से जाओ। ओफो, जिद मत करो तुम, मैं कल दिन में लेकर आ जाऊंगी तुम्हारे लिए, ठीक है? अब चलो, मैं जा रही हूँ। माँ से कह देना नानी ने सब काम कर दिए थे। अरे ये तो डैनी की आवाज है, ये रो क्यों रहा है? देख के आती हूँ। अरे मेरा बच्चा क्यों रो रहा है? हाँ, मेरा लाडला बेटा। अले ले ले, नहीं रोते, तुम तो इतने अच्छे बच्चे हो, रोते नहीं। माँ भी थोड़ी ही देर में आ जाएगी, फिर उसके बाद माँ आपके साथ खूब शाला खेलेगी और फिर तुम्हें लोरी गा के सुनाएगी। तुम उसके लाडले बेटे हो ना, है ना मेरे डैनी? देखा, अब इसमें देर नहीं हो रही इस नैनी शैनी को। उस डैनी के साथ खेलने के लिए टाइम ही टाइम है इस नैनी शैनी के पास, पर मेरा टेप लाने का टाइम नहीं है इसके पास। इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल से भी नहीं, बिल्कुल से भी नहीं।